स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो अभी तक काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। एंड अभी जो हाइप बन रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो वो है अगस्त का फर्स्ट वीक। यानी कि फर्स्ट वीक में कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। अभी तक एमपी बोर्ड ने कोई भी डेट नहीं बताई है, पर एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि 10 अगस्त के पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब क्या वाकई आपका रिजल्ट 10 तक आएगा या फिर नहीं आएगा, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर एक कोई नई अपडेट सामने आ रही है। एंड यहाँ पर आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन है कि रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद थोड़ा सा सुकून आप महसूस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, एमपी बोर्ड ने अपन को जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया है रिजल्ट का कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, तो इस पर अपन को भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि एमपी बोर्ड जो भी कहता है, जो काम होते हैं वो उसके कुछ दिन बाद ही होते हैं। यानी कि एमपी बोर्ड का कोई भी भरोसा नहीं है, इनके काम हमेशा देरी से ही होते हैं। बट यहाँ पर एक अपडेट सामने आई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाई भी थी। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एमपी बोर्ड के जो सचिव थे, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही थी कि कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो चुका है। यानी कि 100% कॉपी चेक हो चुकी है एंड 10 अगस्त से पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। पर ये जो आपको टाइम बताया गया है वो एक्सपेक्टेड बताया गया है, यानी कि एक टाइम पीरियड आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। यानी कि एमपी बोर्ड ने भी अभी आपको कोई फिक्स डेट नहीं बताई है। यानी कि एमपी बोर्ड का भी अभी कंफर्म नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक में आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो नई अपडेट आ रही है इसको आप देखिए, जो मैंने अभी आपको दिखाई वो थी पुरानी अपडेट। एंड ये जो अपडेट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नई अपडेट, यानी कि सुबह की अपडेट है। यहाँ पर एमपी बोर्ड के जो सचिव है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट अब दी जा रही है, तो उनका ये कहना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कॉपी चेकिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस स्टेटमेंट में कहा जा रहा था कि 100% कॉपीज चेक हो चुकी हैं। एंड अब इस नई अपडेट में नई स्टेटमेंट दी जा रही है कि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर कॉपी चेकिंग का काम बचा हुआ है। यानी कि वहाँ पर अब तेजी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो जितना तेजी से हो सके जारी कर दिया जाए। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड का आप देख सकते हैं, इनका जो डेट है या फिर उनका जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो भी वेरी करता रहता है। उस टाइम पे ये कह रहे थे कि कॉपी चेकिंग हो चुकी है, पर अब इनका कहना है कि कॉपी चेकिंग अभी बची हुई है। तो अब आप ही बताइए किस पर अपन को भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज जरूर से कॉमन दोनों अपडेट में, दोनों ही अपडेट में आपको जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है वो सेम है। यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक 10 तारीख से पहले का आपको टाइम बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि 90% चांसेस बन जाए कि आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाए। अब अगर आप अगस्त महीने का देखेंगे कैलेंडर, तो वहां पर आप देखेंगे जो फर्स्ट वीक है उसमें तो सिर्फ 3 ही दिन है। यानी कि 1, 2, 3, 3 तारीख की है तो फर्स्ट वीक उसमें आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। जो सेकंड वीक स्टार्ट होगा, यानी कि जो संडे से वीक स्टार्ट होगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, तो जो आखिरी दिन है सैटरडे, उस दिन है 10 तारीख। यानी कि 10 तारीख से पहले आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड ने पूरा वीक ही कवर कर दिया, पर आपको कोई भी फिक्स डेट नहीं बताई गई है। यानी कि एमपी बोर्ड की अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है। पूरी तैयारी अगर एमपी बोर्ड की हो जाती तो आपको एक फिक्स डेट बता दी जाती कि इस दिन इतने टाइम पर आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो अभी तो आपको वेट करना है, ये जो फर्स्ट वीक है वो भी एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर आपको यहाँ पर ये टेंशन हो रही है कि आपका आगे एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, खासकर जो बच्चे अभी 12th पास करेंगे, आगे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, तो उनको मैं यहाँ पर एक अच्छी अपडेट बता देता हूँ। अभी एमपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। यहाँ पर जो कॉलेज में एडमिशन होते हैं, जो कॉलेज की कमिटी होती है या फिर उनका जो डिपार्टमेंट होता है, उनकी तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक नोटिस यानी कि एक तरीके की एप्लीकेशन भेजी गई है कि जिन बच्चों ने अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं, एमपी बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, उनका भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अभी जो एडमिशन राउंड है उनको बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा राउंड बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए। क्योंकि अभी जो राउंड रनिंग में है वो सीएलसी राउंड है, उसका भी सेकंड राउंड रनिंग में है। यानी कि काफी आगे तक एडमिशन प्रोसेस जा चुकी है। यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं करवा पाए हैं। तो यहाँ पर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर सोच रहा है। अभी तक उनकी तरफ से कोई डिसीजन तो सामने नहीं आए हैं कि आपको राउंड दिए जाएंगे एक्स्ट्रा या फिर नहीं दिए जाएंगे। पर यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यही है, क्योंकि 35% सीट अभी बची हुई है यूजी कोर्सेज में, तो मैक्सिमम चांसेस यही बन रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा राउंड दिए जाएंगे जिसमें कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं वो भी बचे हुए हैं, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आके एडमिशन करवाएंगे। तो अभी आपको इन सब चीजों में परेशान नहीं होना है। बाकी कोई और ऑप्शन अपडेट आती है, कोई डेट आती है एमपी बोर्ड की तरफ से फिक्स डेट, तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता ही दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अभी आप वेट कीजिए, कोई और डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।